और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा पहले तुम्हारी शादी करूंगा और पता है शहर में धूमधाम से तुम्हारी शादी करूंगा। तू मेरी शादी करवाएगा? मैं तो शादी नहीं करूंगी। राजू उठ जा, राजू। छोड़ दो मेरी पागी दीदी को, कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो मेरी पागी दीदी को, छोड़ दो मेरी पागी दीदी को। बाकी एक बहुत ही साधारण घर की लड़की थी। उसका ताल्लुक किसी अमीर घराने से नहीं था, लिहाजा एक बात तो साफ थी कि फिरौती के लिए उसका किडनैप नहीं किया गया। फिर सवाल यह उठता है कि आखिर उसका किडनैप क्यों किया गया? कौन थे ये लोग और क्या थी इनकी मंशा? क्या पाखी किसी जाति दुश्मनी का शिकार थी या फिर उसका अपहरण एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था? और सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि इस वारदात के 5 साल बाद पाखी भारत के एक सरकारी हॉस्पिटल में पाई गई। तो कोई इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देगा। क्लीनलीनेस मेंटेन करना होता है ना। अब देखो रूम में भी कितना अंधेरा अंधेरा कर दिया है। क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है क्या? मैं किसी और डॉक्टर को बुला लाती हूँ। डॉक्टर प्लीज जरा अंदर आकर इस पेशेंट को देख लीजिए ना। हाँ ठीक। 1 मिनट, डॉक्टर आ रहे हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हुआ सर? ये डॉक्टर महेश की पेशेंट है। बेचारी कल रात से दर्द के मारे तड़प रही है और डॉक्टर महेश लीव पर है। पेन किलर के सारे डोसेज दे चुकी हूँ पर कुछ असर ही नहीं हो रहा है। कुछ कीजिए ना डॉक्टर। फाइल दो इसकी। रेड में पकड़ी गई थी ये? जी डॉक्टर, मेरी बात तो सुनिए डॉक्टर। ये आजकल के स्कूल भी ना बच्चों को कम और पेरेंट्स को ज्यादा होमवर्क देते हैं। एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ नहीं कि दूसरा शुरू। माय गॉड। सॉरी यार, मैं भी हॉस्पिटल में इतना बिजी रहता हूँ कि तुम्हारी हेल्प ही नहीं कर पाता। इट्स ओके। और सुबह की भी सब तैयारी अरे नहीं नहीं भाई नहीं, अब सुबह के लिए कपड़े मत निकालो क्योंकि कल से मेरी नाइट शिफ्ट है। सुबह घर पे रहूंगा मैं। और नेहा, मैंने ना ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जॉब लेके ना बहुत बड़ी गलती कर दी। ये डॉक्टर महेश वो तो आए नहीं, उनके पेशेंट को जबरदस्ती मुझ पर थोपने की कोशिश कर रहे थे। एंड यू वॉन्ट बिलीव, वो लड़की एक गंदी राह चलती लड़की थी। गंदी राह चलने वाली? व्हाट डू यू मीन शेखर? शेखर तुम पेशे से एक डॉक्टर हो, तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए। नेहा तुम भी ना। अरे वो लड़की एक रेड में पकड़ी गई है, रेड में। और तुम्हें पता है ना किस तरह की लड़कियां रेड में पकड़ी जाती हैं। और ये लोग चाहते हैं कि मैं वैसी लड़कियों का इलाज करूं। शेखर, कभी चोरों का इलाज करने में या करप्ट लोगों का इलाज करने के लिए तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? और एक लड़की का इलाज करने के लिए इतना परहेज हो रहा है तुम्हें? तुमने कभी सोचा है कि ये लड़की कितनी मजबूर होगी? हो सकता है उसके हालात ऐसे हो या फिर उसे जबरदस्ती इस गंदे पेशे में लाया गया हो। नेहा तुम भी ना। इतने सारे जलने के निशान कैसे हुआ ये सब? ये पहली बार मंगल ने जलाया था।
देखा दीदी ने? नहीं चंपा, नहीं नहीं, उस्मान, हाँ उस्मान ने जलाया था। उसने जलता हुआ मोम डाल दिया था। लैला, ये लोग तुम्हें मिले कैसे? लैला नहीं, पाखी। मतलब? मेरा नाम पाखी है। ये मेरा देश नहीं है, मैं बगल वाले देश की हूँ। गांव था मेरा, घर में माँ थी, बापू थे, राजू मेरा छोटा भाई, उसे मैं बहुत प्यार करती थी। एक दिन मैं राजू को स्कूल से लेकर वापस आ रही थी और अचानक से एक टेम्पो आया और उसमें से 2 आदमी निकले और मुझे अगवा कर लिया। चुप, बिल्कुल चुपचाप पड़ी रहे, आवाज नहीं। अबे सामने चेकिंग चल रही है, मैंने जाके देखता हूँ। संभाल क्या देख इन्हें। हाँ। पुलिस वाले को देखकर मेरी जान में जान आई। हाँ सर, ये देखो साहब, सारी प्याज की बोरियां हैं साहब। मुझे लगा कि अब हम बच जाएंगे। मैं उस बोरी में बंद थी और उसे बहुत हिलाती रही ताकि पुलिस वाले की नजर हिलती हुई बोरी पर पड़े। पुलिस वाले ने टॉर्च से टेम्पो को चेक भी किया, लेकिन उसने बिना कुछ किए जाने के लिए बोल दिया। पाखी से मिलने से पहले डॉक्टर शेखर भी कई लोगों की तरह देह व्यापार से संबंधित लड़कियों को सही नजर से नहीं देखते थे। हर साल पड़ोसी देश से 1 लाख से भी ज्यादा लड़कियां भारत में देह व्यापार के जाल में फंस जाती हैं और उन लाखों लड़कियों में से एक थी पाखी। अभी तो पाखी ने अपनी कहानी बयान करना शुरू ही किया था, लेकिन शेखर के जहन में एक सवाल उभर रहा था कि ये व्यापार करती लड़कियां सच में गंदी हैं या फिर वो लोग जो उन्हें इस व्यापार में धकेलते हैं। आमतौर पर जब हम नौकरी से रिटायर होते हैं तब हमें पेंशन, ग्रेच्युइटी, प्रोविडेंट फंड से नवाजा जाता है, लेकिन देह व्यापार से संबंधित औरत को मिलती हैं ढेर सारी बीमारियां जो एक दर्दनाक मौत का कारण बनती है। पाखी भी इतनी कम उम्र में ऐसी ही रूह कपा देने वाली बीमारियों से घिर चुकी थी। Yes. Come here. Okay, relax. मैं ना कल से खड़ी ही नहीं हो पा रही हूँ। कितनी बार कोशिश की, लेकिन हर बार मैं गिर जाती हूँ। इसकी एक्सरे रिपोर्ट्स आ गई? दो। रिलैक्स। कुछ महसूस हुआ? कुछ महसूस हो रहा है अभी? अभी?
ये तो अच्छा ही हुआ, मुसीबत टल गई। बाकी तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या हुआ है? आपको पता नहीं मुझे क्या हुआ है? इस बार वो रॉड से मारे या बेल्ट से, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब तो मुझे कोई दर्द महसूस ही नहीं होगा। वो लोग तुम्हें रॉड और बेल्ट से मारते थे? इससे पहले मुझे ये पता ही नहीं था कि लोग इंसान को भी बेचते और खरीदते हैं। एक दिन मेरे कमरे में एक आदमी को घुसाया। मैं बहुत चिल्लाई और बहुत रोई, लेकिन कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया। ये सिलसिला रोज का होने लगा। उस कमरे में मुझे सिर्फ तोड़ा नहीं जा रहा था, बल्कि मेरी हिम्मत को भी तोड़ा जा रहा था। एक दिन पाखी टूट गई। कमरे के किसी कोने में उसने दम तोड़ दिया, और जब 3 दिन बाद दरवाजा खुला, उस कमरे से लैला बाहर आई। तीन रातों तक वो तुम्हें मारते रहे, पीटते रहे, तुमसे जबरदस्ती करते रहे? नहीं नहीं, 3 रात नहीं, 5 साल तक। बस मारने वालों के चेहरे बदलते रहे, कमरे में आने वाले लोगों की सूरत ही बदलती रही, लेकिन ना वो मार का दर्द बदला और ना मेरा शोषण बंद हुआ। 5 साल तक तुम इतना कुछ सहती रही, तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई? चलो चलो जल्दी चलो यार, बहुत लेट हो रहा है वैसे ही। अरे shit, ये साला रेड लाइट भी अभी होनी थी। कहाँ भाग रही? चल चल चल। हमारी मदद कीजिए, गुंडे हमारा पीछा कर रहे हैं, हमें बचा लीजिए। लेकिन तुम्हें हो कौन और इतनी रात को यहाँ कैसे? हम लोग टैक्सी से भागकर आए, वो गुंडे लोग हमें पकड़कर गंदे गंदे काम करवाते हैं। अच्छा घबरा मत, उस गुंडे का कुछ नाम याद है? उसका नाम मंगल था। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। हाँ? और चलो मेरे साथ, चलो। चलो चलो नीचे उतरो जल्दी, खाली जा देना। चलो। कहाँ भाग के गई थी? कहाँ भाग के गई थी? लक्ष्मी 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 लक्ष्मी, पानी 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 पानी, लक्ष्मी को पानी चाहिए, उसका गला सूख रहा है, पानी दीजिए, लक्ष्मी का गला सूख रहा है, पानी दो। लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, कमरे में पानी नहीं है। लक्ष्मी लक्ष्मी, देखो सब्र करो, बस एक रात की बात है, कल सुबह वो दरवाजा खोलते मैं तुम्हारे लिए पानी ला दूंगी, ठीक है? लक्ष्मी सब्र करो, लक्ष्मी सब्र करो, बस एक रात की बात है। पूरी रात उसके लाश के बगल में मैं लेटी रही और समझ ही नहीं आया कि कब उसने दम तोड़ दिया। उसे जेल से लेकर आए थे
वैसे ही वापस लेकर गए, एक भरी हुई बोरी की तरह। पहली बार मुझे किसी की मौत से जलन हो रही थी। उसकी मौत ने उसको इस जन्म से छुटकारा दे दिया और मैं वही की वही पड़ी रह गई। कस्टमर आ अरे साहब 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 एक बार देख लीजिए ना साहब, एक बार देख लो। अरे साहब क्या आप भी साहब, एकदम नहीं है साहब। चल चल। शेखर, मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि तुम बहुत परेशान रहते हो, खोए खोए से रहते हो। हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम हुई क्या? सब ठीक है ना शेखर? नहीं नेहा, नेहा तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें उस लड़की के बारे में बताया था। कौन? वो पाखी? बाकी मुझे सोचकर खुद पर शर्म आती है कि मैंने उस लड़की को गंदा समझा। मुझे वो लड़की गंदी लगी। नेहा, वो लड़की गंदी नहीं है, उसे जबरदस्ती इस देह व्यापार के धंधे में धकेला गया है। उस पर इतना टॉर्चर किया गया है, इतना टॉर्चर किया गया है कि आज वो हॉस्पिटल में पड़ी है। शेखर, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तुम इलाज कर रहे हो ना, पूरा हॉस्पिटल तुम्हारे साथ है और देखना एक दिन वो लड़की जरूर ठीक हो जाएगी। वो कभी ठीक नहीं होगी क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस उसकी हड्डियों में इस कदर घुल गया है, इस तरह से फैल गया है कि एक जवान लड़की जिंदगी भर अपने पांव पर खड़ी नहीं हो पाएगी। और नेहा पता है, आज मैं रेड लाइट एरिया से गुजरा, वहां पर खड़ी लड़की को देखकर मैं दंग रह गया। बाहर से देखो तो लगता है कि खुले में खड़ी हैं, हंस बोल रही हैं, या जो कुछ भी कर रही हैं अपनी मर्जी से कर रही हूं। लेकिन सच तो ये है नेहा कि ये ऐसी पंछियां हैं जिनके पिंजरों के दरवाजे तो खुले हैं, लेकिन ये उड़ नहीं सकती। इन शैतानों ने उनके पर काट दिए हैं। ये चाहे भी ना तो भी उड़ नहीं सकती। देखो शेखर, तुम्हारे जिस बात को मैं समझ सकती हूँ शेखर, मैं या तुम मिलकर इन लड़कियों की किस्मत नहीं बदल सकते। तुम ठीक कहती हो नेहा, मैं सभी लड़कियों की किस्मत नहीं बदल सकता, लेकिन एक लड़की की किस्मत मैं जरूर बदल सकता हूं। पाखी। अब पाखी को मैं दोबारा उस दलदल में नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए डॉक्टर साहब, अब हम क्या कर सकते हैं? हमने तो आपको सिक्योरिटी दी है ना। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, उतनी सिक्योरिटी काफी नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं, इस लड़के के पीछे सारी पुलिस फोर्स लगा दूं? अरे साहब, ऐसी लड़कियां गली के नुक्कड़ में कहीं सारी मिलेंगी। हमारे पास ना पुलिस है, ना फोर्स है और ना वक्त है। अब जाइए यहां से। ज्यादातर औरतों से जबरन धंधा करवाया जाता है और इसके लिए कई हथकंडे अपनाए जाते हैं। कुछ लड़कियों के लिए जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो उन मैले कमरों में दम तोड़ देती है। लेकिन डॉक्टर शेखर पाखी के लिए ऐसा अंत नहीं चाहते थे, वो उसे न्याय दिलाना चाहते थे और इसके लिए जरूरी था कि वो पाखी की कहानी पूरे देश के सामने रखे, ताकि पुलिस प्रशासन जो पाखी जैसी लड़कियों की व्यथा को अनदेखा कर रहा है वो सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो जाए। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि कैसे एक लड़की को दूसरे देश से इस देश में अगवा कर लेकर आते हैं
फिर पूरे 5 साल तक उसका शोषण किया जाता है। और फिर इस बात का जिक्र ना तो किसी मीडिया चैनल और ना ही किसी न्यूज़पेपर में होता है। अरे किसी को उस लड़की की पड़ी नहीं है तो मीडिया की बात करती है। पुलिस को उसकी नहीं पड़ी है। देखो पाखी को तुम्हारी मदद की जरूरत है और तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। डोंट वरी शेखर, मैं उसकी कहानी पूरी दुनिया तक पहुंचाऊंगी। तुम बस एक बार मुझे उससे मिलवा दो। जरूर, लेकिन मैं तुम्हें पहले से आगाह कर देना चाहता हूँ, इतने सालों के शोषण ने उसकी मानसिक स्थिति को रूंध के रख दिया है। एक पल वो खुश होती है, दूसरे पल रोने लगती है, चुप हो जाती है। आई डाउट कि वो तुमसे बात भी करेगी, लेकिन तुम्हें इसके साथ बड़े धैर्य से काम लेना होगा। डोंट वरी शेखर। बाकी देखिए डॉक्टर बाबू, मैंने कितना अच्छा राधिका बैठो। बाकी ये मेरी दोस्त है राधिका, इस शहर के बहुत बड़े अखबार में काम करती है। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ ना, उसके बारे में लिखना चाहती है, ताकि सारी दुनिया को पता चल सके कि तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ है। How could they just do this to her? She's so young. I told you so. ये अंग्रेजी में बोली ना, मुझे थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी आता है, लेकिन ये जो बोली मैं नहीं समझी। इसने कहा कि ये जो गुलदस्ता तुमने बनाया ना, बहुत ही सुंदर है। थैंक यू। इधर आ। मेरे पास भी यही रंग का लिपस्टिक था। जब वो मुझे इंग्लिश कपड़े पहना कर ले जाते थे ना, तो यही लिपस्टिक लगाती थी। कौन थे वो लोग जो तुम्हें लेकर जाते थे? मंगल? नहीं नहीं, वो तो उस्मान था। उस्मान? कौन है ये उस्मान? चंपा मौसी ने मुझे मुमताज आपा और उस्मान को दुगने दाम पे बेच दिया। वैसे तो मैं हर रात बिकती थी, लेकिन 3 लोगों ने बड़े बड़े बोल लगा के मुझे खरीदा। उस्मान बोलता था कि मैं उसके लिए महंगी पड़ी। मैं गोरी थी ना, वो बोलता था कि उन सड़क छापों को नहीं देगा और मुझे सिर्फ वो हाई क्लास क्लाइंट के पास भेजेगा। और उसने मुझे 1 हफ्ते तक कमरे में बंद करके रखा और फिर एक दिन वो आया। इसमें जो ड्रेस है इसे पहनने का और मेरे साथ निकलने का है। ये जूती है और मेकअप सामान है। तेरे को जूते क्या मैं पहनाऊंगा? हैं? चल जूते पहन, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। चला आना। Hi sir, how are you? I'm good. How are you? I'm fine. This is for you. This is for you. Thank you sir. Come in. I've been waiting for you. Enjoy sir. चलता हूँ, मिलता हूँ बाद में।
उस्मान के यहाँ एक किस्म का आराम था। सारा दिन धूप में खड़े होकर धंधा नहीं करना पड़ता था। वो सिर्फ रात को लेकर जाता था। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े होटल। उन लोगों ने नशे की आदत डाल दी थी। नशा लेके थोड़ा कम कम होता और ज्यादा महसूस नहीं होता था। नशे के हाल में सब कुछ धुंधला लगता। एक दिन मुमताज आपा बोली कि मेरे पेट में बच्चा है और आपा ने मुझे बोले बिना काया को लेकर आए और बच्चा गिरा दिया। मैं दर्द से 2 दिन तक कराती रही। फिर उस्मान आया और कहने लगा कि मेरा क्लाइंट आया है। मैंने उससे बहुत मिन्नतें मांगी लेकिन उसने नहीं सुना और मुझे जबरदस्ती लेकर गया। फिर वहां पे रेड हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। मैं इतने नशे की हालत में थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं पुलिस स्टेशन में हूँ और अगले 2 दिनों तक मैं दर्द से चीखती रही, चिल्लाती रही। फिर मुझे यहाँ भेजा गया। डॉक्टर बाबू, मुझे उस दलदल में वापस नहीं जाना है। उन शैतानों ने मुझे गंदा कर दिया है। नहीं बाकी, गंदी तुम नहीं हो। गंदे वो लोग हैं, वो दरिंदे हैं और उनको उनके किए की सजा मिलकर रहेगी। देह व्यापार के धंधे में जबरन धकेली गई पाखी के हर लफ्ज में सिर्फ दर्द ही नहीं बल्कि कानून की नाकामी भी लिपटी हुई थी। लेकिन डॉक्टर शेखर को अब नाकामी कबूल नहीं थी। उनकी मेहनत रंग ला रही थी। राधिका के आर्टिकल्स के छपते ही देश में पाखी के केस को लेकर हड़कंप समझ गया। पाखी अब सिर्फ एक राह चलती लड़की नहीं थी बल्कि एक प्रतीक बन चुकी थी समाज के विकृत तबके के अत्याचार की, जिसके खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने कड़े कदम नहीं उठाए और उनकी लापरवाही का हर्जाना पाखी और उसी की तरह हजारों लड़कियों को चुकाना पड़ रहा था। लेकिन अब वो इस लड़ाई में अकेली नहीं थी। यह डॉक्टर शेखर की कोशिश का ही नतीजा था जो देश जाग उठा था और पाखी के समर्थन में एक जन आंदोलन सा शुरू हो गया। हैरत की बात यह नहीं है कि पाखी के साथ गुनाह हुआ, बल्कि हैरत की बात तो यह है कि सब कुछ जानने के बावजूद पुलिस और प्रशासन चुप बैठा है। कोई एक्शन नहीं। गुनहगार खुलेआम घूम रहे और बाकी इंसाफ के लिए तरस रही है। हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ी है, लाचार, असहाय। मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी। मुझे जबरदस्ती अगवा कर लिया गया। 5 सालों तक मेरे साथ जबरदस्ती की गई। मुझे बहुत मारा गया। मैं चीखी, चिल्लाई, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी।
और ये सिर्फ पाकि का केस नहीं है। भारत एक मार्केट बनता जा रहा है मानव तस्करी के लिए, जहाँ पर दूसरे देशों से मासूम लड़कियों को अगवा कर लाया जाता है और फिर जबरन उन्हें देह व्यापार में धकेला जाता है। और ये कोई रात के अंधेरे में नहीं, खुलेआम सबके सामने सबके ज्ञात में हो रहा है। और सबसे बुरी बात तो यह है कि इस बारे में ना तो सरकार कुछ कर रही है और ना ही पुलिस कोई ठोस कदम उठा रही है। अरे ये क्या बदतमीजी, ये कौन है आप लोग? मैडम डॉक्टर से बात करने आए हैं, लेकिन आखिरी बार, और अगर इस बार भी डॉक्टर को हमारी बात समझ में नहीं आई ना तो उन्हें बहुत महंगा पड़ सकता है। मैडम देख डॉक्टर, वो लड़की हमारी है, खरीदी है हमने। तू क्या समझता है? तू शोर मचाएगा, हमारा धंधा बंद हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। तू जानता नहीं हमारी पहुंच कहाँ तक है। तुझे हम आखिरी बार शराफत समझा रहे हैं। तू डॉक्टर है तो डॉक्टरी कर, काट के फेंक देंगे तुझे यहीं पर, सबको काट के। समझे डॉक्टर? ये आखिरी था। चल निकल। शेखर, मुझे बहुत डर लग रहा है शेखर। कमिश्नर साहब, ये गुंडे मुझे सरेआम धमकी दे रहे हैं और ये पुलिस है कि हाथ पे हाथ धर के बैठी, उनको गिरफ्तार करने का नाम ही नहीं ले रही। देखिए, पाकि को चोट पहुंचाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। उसको उठवाने के लिए एक बार ये लोग पहले कोशिश कर चुके हैं। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, और ऐसा तो है नहीं कि हम लोग काम नहीं कर रहे। इनफैक्ट हमने एक इन्वेस्टिगेशन टीम रेडी की है स्पेशली इसी केस के लिए। स्पेशल ऑफिसर एसीपी गायत्री सिंह इस टीम को लीड करेंगी। ये मेरा वादा है आपसे कि न सिर्फ हम उनको गिरफ्तार करेंगे बल्कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, और इस रैकेट पर हम नकेल डालकर ही रहेंगे। थैंक यू सर। देखिए मैडम, हम कोई जबरदस्ती नहीं करते। सब लड़कियां ये मर्जी से धंधा करती है। डालो इसको, चाहे तो पूछ ले। देखो पाकि, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ इन लोगों को पहचानना है और फिर हम इन्हें सजा देंगे। लेकर आओ उनको। घबराओ मत, बताओ। बाकी डरो मत। हाँ, तुम सिर्फ एक बार इन्हें पहचान लो। ले जाओ इसे। लेकर जाओ इसे। चौथे को लेकर आओ। क्या ये भी था? ले जाओ इन सबको और बंद कर दो अंदर। घबराओ मत। थैंक यू। बाकी तुम्हारे बुरे दिनों का आज आखिरी दिन है। अब से तुम एक नई जिंदगी जीने जा रही हो। पता है, भारत सरकार ने तुम्हें तुम्हारे घर भेजने का पूरा इंतजाम कर लिया है। अब तुम अपने घर जा सकती हो, अपने परिवार में अपने अम्मा बाबूजी और तुम्हारा वो छोटा भाई है ना, राजू, उनके पास जा सकती हो। माँ, पापा, राजू,
डॉक्टर शेखर ने पाखी को जिस्म फरोशी के उस दलदल से खींचा था जहां सिवाय जिल्लत और जख्म के कुछ नहीं था। यह उनकी नेक दिली और मजबूत इरादों का ही नतीजा था जो पाखी को एक नई जिंदगी मिली थी। पाखी के गुनहगारों जैसे गुनहगार को इंडियन पेनल कोड की धारा 372 और सेक्शन 366A के तहत 10 साल तक की कैद और जुर्माना और इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट यानी ITPA के तहत 7 साल से लेकर उम्र कैद की सजा मिल सकती है। डॉक्टर शेखर की चलाई गई मुहिम ही थी जिसने भारत सरकार तक को मानव तस्करों के खिलाफ सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने पर मजबूर कर दिया था। डॉक्टर शेखर को इस बात की तसल्ली थी कि उनके प्रयास से पाखी को दोबारा अपना घर नसीब हुआ था, लेकिन ये उनका भ्रम था और ये भ्रम तब टूटा जब एक फोन आया। पाखी, तुम यहाँ कैसे? मुझे जब फोन आया तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे तो लगा था कि अब हमारी कभी मुलाकात ही नहीं हुई। तुम घर गई थी ना? डॉक्टर बाबू, मुझे भी ऐसा ही लगा था। मैं अपने घर गई थी, लेकिन जिस घर के सामने गाड़ी रुकी थी उस घर में मेरा परिवार नहीं था। बापू, माँ कहाँ है? माँ तो तुम्हारे जाने के साल भर में चल बसी थी। अब मेरी माँ यही है। और तुम क्या करने आई हो यहाँ पे? खुद की तो कोई इज्जत है नहीं और हमारी बेइज्जती करने आई हो। चली जाओ यहाँ से, तुम तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, चली जाओ यहाँ से और दोबारा लौट के इस घर में मत आना। जाओ, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, दोबारा लौट के मत आना वापस। अब मैं किस उम्मीद पर जीऊं? मेरा वहां कोई अपना नहीं है। अब तुम क्या करोगी? पता नहीं। आज मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। जब मेरे साथ पहली बार गलत हुआ था तभी इतनी नाउम्मीद नहीं थी जितना कि आज मैं हूँ। एक उम्मीद थी घर वापस जाने की, अपने परिवार के पास, लेकिन आज मेरे लिए अपना कहने के लिए कोई नहीं है। कोई नहीं। शेखर, देखो ये लड़कियां कितनी खुश नजर आ रही है ना। सिर्फ खुशी नहीं बल्कि आजाद भी। इन लड़कियों को जब हम रास्ते पे खड़ा हुआ देखते हैं तो इनसे मुंह फिराकर इन्हें गंदा कहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये भी हमारी तुम्हारी बच्चियों की तरह मासूम है। मेरा मकसद इनको सिर्फ उस नरक से बाहर निकालना ही नहीं बल्कि इन्हें एक अच्छी और नई जिंदगी देना भी है। बाकी तुमने मुझे उस दिन कहा था ना कि तुम अकेली, लेकिन मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि तुम अकेली नहीं। मैंने तुम्हारे लिए एक नया घर ढूंढा है, एक नया परिवार। ये सब लड़की, ये सब लड़कियां तुम्हारी बहनें हैं। इन लड़कियों ने भी तुम्हारी ही तरह से दर्द सहा है।
और दर्द से उभरता हुआ रिश्ता खून के रिश्तों से ज्यादा मजबूत होता है। जब तक मैं जिंदा हूं ना, कभी भी अपने आप को अनाथ नहीं करना। जैसे हमारे लिए ये तानिया है ना, वैसे ही तुम हो हमारे लिए। डॉक्टर शेखर के जज्बे को सावधान इंडिया सलाम करता है, क्योंकि उनकी जंग ने न सिर्फ पाखी की जिंदगी बदली बल्कि इस सोच को भी बदल कर रख दिया जो ऐसी लड़कियों को लेकर हमारे समाज में मौजूद है। उन्होंने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि बदनाम कौन है, बुरे कौन है, वो जो इस धंधे में धकेली गई है या फिर वो लोग जो इस काले धंधे के कर्ता धर्ता है। जरा सोचिए। मैं हितेन तेजवानी अब आपसे इजाजत लेता हूं। कल फिर मिलेंगे जुर्म से जंग की एक ऐसी बेमिसाल कहानी के साथ। तब तक सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट बैक।